साथियों, सभी को मेरा नमन। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे माध्यम से आपको बताऊँगा कि बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की मदद कैसे करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा थे। उनके दरबार में कई संगीतज्ञ थे, लेकिन एक संगीतज्ञ पर उनकी विशेष कृपा थी। उसको उन्होंने अपने राज्य का गायक घोषित कर दिया। वो जो गायक था वो अनन्य भक्त था शिव जी का, और शिव के भक्त होने के कारण राजा कोई भी काम करते थे तो उस गायक से, जो राज के गायक हो गए थे, उनसे सलाह मशवरा जरूर करते थे किसी कार्य के शुरुआत में। उनके अन्य साथियों को ये अच्छा नहीं लगता था कि इसकी तो बहुत महिमा बढ़ती जा रही है, हम लोगों का उतना महिमा मंडन नहीं हो पा रहा है, और जब तक ये रहेंगे तो हम लोगों के कोई ध्यान राजा साहब नहीं देंगे। इस तरह से वो सारे लोग उस गायक से ईर्ष्या करने लगे, द्वेष भाव रखने लगे। तो उन्होंने जब 4-5 साल ऐसे व्यतीत हुए तो उन्होंने एक दूसरे राज्य के गायक से, जो प्रसिद्ध गायक थे, उनसे संपर्क किया कि इनको हम किसी तरह से यहाँ से हटवा दें। तो उस गायक को ये ले आए और उससे कहा कि आप, बोले हम, उन्होंने यद्यपि कहा कि हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन इन लोगों के षड्यंत्र में वो बाद में फंस जाते हैं। वो आते हैं तो राज दरबार में जाकर के राजा से मिलते हैं और कहते हैं कि साहब, ये मेरा नाम है, मैं गायक हूँ और मैं आपको बहुत बढ़िया संगीत सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने, तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ तो राज दरबार में हैं संगीतज्ञ, आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं सर, जैसा आप सुनते आए हैं उससे अगर आपको बेहतर मिले तो आप हमें रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, और अगर बेहतर न कर पाऊँ तो हमारा सर कलम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, प्रतियोगिता रखी जाती है, प्रतियोगिता में अगर आप जीतते हैं तो हम उनको अपने राज्य से निष्कासित करेंगे, आपको उनकी जगह रख लेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा है कि अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल बात पक्की है। तो उन्होंने तिथि और दिन तय हो गया कि अमुक दिन को, अमुक तारीख को ये प्रतियोगिता होगी। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा, हम अपने गायक को भी तो सावधान कर दें कि वो भी तो अपनी कुछ तैयारी कर लें, आप लोग तो तैयारी से होंगे। तो जब उस गायक को राजा ने बताया कि ऐसा है कि अब तुम्हारी 2 दिन बाद प्रतियोगिता है और उसमें अगर तुम विजयी होते हो तब तो ठीक है, अन्यथा तुम्हारी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो अब वो बेचारा घबरा गया। शिव का भक्त था अनन्य, तो उसने भोजन त्याग दिया कि 2 दिन तक अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बाबा भोलेनाथ का मंदिर था वहीं पास में राज दरबार में, उसी में वो बैठ गया जा कर के और बाबा से विनम्र निवेदन किया कि बाबा, अब मेरी लज्जा आपके हाथ है, ये कैसे बनेगा काम। और जो दूसरे गायक आए हुए हैं वो तो बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, हम उनसे कैसे विजय पा पाएंगे। ये बाबा, मेरी जो सेवा है यह समाप्त हो जाएगी, मैं क्या करूँगा बाबा। तो बाबा से बड़े कातर शब्दों में उसने प्रार्थना की और यही रात भर करता रहा और बाबा से कहा कि प्रभु जैसा हो, हम उनका नुकसान नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जहाँ काम करते थे वहाँ करें, हमारी सेवा समाप्त कराने में उनको क्या फ़ायदा हो जाएगा। हम चाहते हैं हम अपने यहाँ करते रहें, वो अपने यहाँ करें, हम उनका नुकसान नहीं चाहते हैं, वो हमारा नुकसान क्यों चाहते हैं। और बाबा से ही प्रार्थना कर रहा है कि बाबा किसी तरह से आप मुझे बचाएं। खैर वो रात गुजरी, सुबह हुआ तो बाबा अपने फ़कीर का वेश बना करके निकल पड़े। निकले, साथ में एक सारंगी वाद्य यंत्र लिए हुए हैं। वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो दूसरे राज्य से संगीतज्ञ गाए हुए थे। उनकी पूरी टीम वहां पर पूर्वाभ्यास कर रही थी। तो बाबा भी वहां पहुंच गए, बैठ गए, सुनने लगे संगीत को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सबसे बढ़िया गायक हों उनका मैं गीत सुनने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन आप भी वाद्य यंत्र लिए हैं बाबा, तो आप भी क्या गाते बजाते हैं। बोले हाँ हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन हम सुनने आए, गाने नहीं आए हैं।
तो खैर, तो जो उसमें से गायक थे राज के, दूसरे राज्य के, उन्होंने गाया, बहुत बढ़िया गायन उनका। बाबा ने प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया भाई गाते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि आप भी कुछ सुनाओ, जैसा टूटा फूटा आता सुनाइए। तो बाबा ने कहा ठीक, सुनाता हूँ। तो बाबा ने सुनाया, तो जैसे उन्होंने अपनी सारंगी पे तान भरी, आलाप की, तो लोग स्तब्ध रह गए कि वो इतना बढ़िया गायन मैंने अभी तक नहीं सुना। और जब पूरी गायकी समाप्त हुई बाबा की, तो स्तब्ध रह गए सभी लोग, आश्चर्यचकित हुए कि इतना बढ़िया ये गाते हैं, इन्होंने हमसे भी बढ़िया गा दिया। तो उन्होंने पूछा कि आप इतना बढ़िया ये संगीतक गाते हैं, गायन करते हैं, तो ये आपने कहाँ से सीखा है, आपके गुरु कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो ये जो राज है, राजा साहब के यहाँ जो गायक हैं राज दरबार में, उन्हीं के यहाँ से मैंने, वही मेरे गुरु हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है। और मैं तो बहुत छोटा शिष्य हूँ, हमसे भी अच्छे अच्छे शिष्य उनके हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो हमने भी उनसे सीखा है, जो कुछ सीखा आपके सामने पेश किया। तो ये गा करके बाबा तो चले जाते हैं, अपना वेश जो बनाए फ़कीर का। लेकिन वो लोग रात को बैठे कि देखो, जब ये उनका चेला है, इतना बढ़िया गाता है, तो अब हम लोग उससे विजय श्री हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए गर्दन कटने से पहले यहाँ से निकल चलो। और वो रात को ही, उस जिस दिन प्रतियोगिता थी उसके एक दिन पहले ही वो रात को वहाँ से अपनी पूरे टीम के साथ वहाँ से निकल लेते हैं कि अगर कल प्रतियोगिता हो गई तो गर्दन कटना सुनिश्चित है, इसलिए पहले ही भाग चलो। तो वो उस पूरे राज से चले जाते हैं। इस तरह से बाबा भोलेनाथ अपने भक्त की मदद करते हैं, उसकी भी नौकरी नहीं जाती है, उसका पद बना रहता है और उनका भी कोई नुकसान नहीं होता, वो चले जाते हैं। इस तरह से बाबा ने कैसे अपने भक्त की मदद की, उनकी नौकरी बरकरार रही और वो भी जो है चले गए, उनका भी कोई नुकसान नहीं होता है। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय।